कि समाजवादी पार्टी में तमाम विधायकों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। 7 बीएसपी के 6 विधायक एसपी में शामिल हुए और ये प्रक्रिया जारी है लगातार, और 7 विधायक एसपी में शामिल हो रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, बीएसपी के 6 विधायक इन 7 में से शामिल हैं और कुल मिलाकर 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी के एक विधायक हैं, राकेश राठौर उनका नाम है, एसपी में शामिल हुए। इसके अलावा असलम अली बीएसपी विधायक सपा में शामिल हो चुके हैं। सुषमा पटेल बीएसपी विधायक रही हैं, सपा में शामिल हुई हैं। असलम रायनी बीएसपी विधायक शामिल हुए समाजवादी पार्टी में। कुल 6 इसमें से बीएसपी के हैं और एक बीजेपी का है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को के साथ जुड़ना स्वीकारा है। असलम रायनी जो है बीएसपी विधायक शामिल हुए हैं। मुस्तफा सिद्दीकी बीएसपी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हरगोविंद भार्गव बीएसपी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। हाकिम लाल बींद बीएसपी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। हम आपको एक एक कर नाम बता रहे हैं उन तमाम विधायकों के जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जो साइकिल की सवारी करेंगे। अब बीएसपी के 6 विधायक इनमें शामिल हैं। एक एक करके हम आपको नाम भी बता रहे हैं। एक विधायक बीजेपी का है जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल है, नाम है राकेश राठौर। असलम अली, हाकिम लाल बींद, हरगोविंद भार्गव, मुस्तफा सिद्दीकी, बीएसपी के 6 विधायक, एक बीजेपी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने। तस्वीरें आपके सामने। लगातार चुनावों से पहले इस वक्त का अपडेट है। 7 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के विधायक हैं राकेश राठौर, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं वो अब से कुछ देर पहले। असलम अली साहब हैं, बीएसपी के विधायक हैं, एसपी में शामिल हो चुके हैं। सुषमा पटेल हैं, बीएसपी की विधायक हैं, सपा में शामिल हो चुकी हैं। असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव बीएसपी विधायक सब एसएसपी में शामिल हुए हैं। ये इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट आ रहा है। हाकिम लाल बींद हैं, बीएसपी के विधायक हैं, एसपी में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 6 विधायक हैं बीएसपी से जो एसपी में शामिल हो गए। एक विधायक नाम है राकेश राठौर, बीजेपी के विधायक है राकेश राठौर। बीजेपी से 1 और बीएसपी से 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपके सामने उन तमाम विधायकों की जो एक एक कर एसपी के साथ जुड़ते हुए। असलम अली बीएसपी के विधायक, 7 विधायकों में से एक असलम अली का नाम है। सुषमा पटेल बीएसपी विधायक, असलम रायनी बीएसपी विधायक शामिल हुए एसपी में। मुस्तफा सिद्दीकी बीएसपी के विधायक अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये हरगोविंद भार्गव बीएसपी के विधायक हैं लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। असलम अली अगला नाम बीएसपी विधायक का, जुड़ चुके हैं एसपी के साथ। और राकेश राठौर नाम है बीजेपी के विधायक का जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर एसपी का दामन थामा है। 7 विधायकों ने एसपी को ज्वाइन किया है। इस वक्त की तस्वीरें लाइव आपके सामने आ रही है। हाकिम लाल बिन बीएसपी विधायक एसपी का हिस्सा हुए। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था
उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था, 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में। इसके पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार।
गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूं? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं। ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं कितनी बार बोलूं, अब हमें भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने में। 4.5 साल टैबलेट देते रहे और अभी भी टैबलेट नहीं मिली है। ये पता नहीं कौन सी टैबलेट बीजेपी दे रही है। और 1 GB इंटरनेट मुफ्त, वो धुएं के निशान मिटा दिए जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त। बीजेपी के लोग बताएं वो 1 GB कहां है इंटरनेट। शिक्षा संस्थानों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहें। इससे बड़ा समाज का नुकसान कोई नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिया है। बुनियादी ढांचा, मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाली रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। ये ऐसे लिखा है जैसे ये शहरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.